नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग का एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। इस सफ़र में आप लोग का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। इस सफ़र के साथ हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे, वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। इस सफ़र में हम देश के तमाम छोटे और बड़े इंसिडेंट्स की बात कर रहे होंगे और इसमें तमाम चीज़ों को हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की अगर बात करें तो आज किस चीज़ की बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री जी का विदेश दौरे की। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरों के लिए तो बहुत फेमस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो पोलैंड गए, उनका वहाँ जाने का मोटिव क्या था? अगर हम लोग बात करें कि प्रधानमंत्री जी का विदेश दौरे की मोटिव क्या हो सकता है, तो ये मेरी राय है और हम ऐसा सोचते हैं। आप लोग कैसा सोच रहे हैं उनके विदेश यात्राओं के बारे में, आप कमेंट करके बताइएगा। प्रधानमंत्री जी विदेश गए, पहले पोलैंड गए और पोलैंड से फिर यूक्रेन गए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि युद्ध के टाइम में कई दिनों से आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में बार-बार आते रहता है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी तक। आखिर ये युद्ध होता है तो युद्ध में मरने वाले कौन होते हैं? जब भी मेरे दोस्त, जब भी कभी युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा जो मरने वाले होते हैं वो बच्चे होते हैं। रीज़न, बच्चे संभल नहीं पाते हैं, समझदार कम होते हैं, इसलिए वो युद्ध में मारे जाते हैं। युद्ध होने के पीछे बहुत सारे रीज़न रहे होंगे, हम उन रीजनों की अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग की जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री जी का विदेश दौरे की। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे 23 तारीख को गए थे। जब भी वो यात्रा करते हैं ना, तो केवल भारत का ही नहीं, बाकी बड़े बड़े देशों का भी नजर इन पे रहता है। एक समय था कि भारत को सब नेगलेक्ट करके चलता था, आज वो समय है कि भारत को सब एकदम सरसरी निगाहों से देखता है कि अगला कदम इसका क्या हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत की स्थिति अभी फिलहाल क्या है, किस स्टेज पे हैं हम लोग। अगर हम विदेश नीतियों की बात करें तो प्रधानमंत्री जी के टाइम पीरियड में विदेश नीति अच्छा खासा रहा है। अब बात करेंगे हम लोग इस युद्ध के टाइम में हमारे मोदी जी जो विदेश चले गए, तो प्लेन से तो गए नहीं होंगे, क्योंकि युद्ध का टाइम है, प्लेन से जाने में जोखिम है। बाय रोड जा नहीं सकते हैं, उसमें भी जोखिम है। आखिर गए तो गए कैसे? ना तो वो प्लेन से गए, ना ही वो रोड से गए। गए तो वो ट्रेन से गए। आपको याद होगा कि एक ट्रेन, जो ट्रेन फोर्स 1 के नाम से यूक्रेन में एक ट्रेन चलती है जो काफी प्रसिद्ध रही। ये ट्रेन पहले क्रीमिया जाती थी, अब फिलहाल क्रीमिया नहीं जाती है क्योंकि क्रीमिया पे रूस का कब्जा है। तो क्रीमिया नहीं जाती है तो अब करती क्या है? तो ये जो बड़े बड़े नेता होते हैं जो यूक्रेन ट्रैवलिंग के लिए आते हैं, तो उनको यूक्रेन पहुंचाया जाता है ट्रेन के माध्यम से। ये ट्रेन मेरे दोस्तों काफी खास है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ये ट्रेन की शुरुआत 2014 में हुई थी। फिलहाल हम आपको बताएं, इस ट्रेन का उद्देश्य केवल बड़े बड़े जो नेता हैं उन्हीं को यूक्रेन लाने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य भी यही है। इस ट्रेन से हमारे प्रधानमंत्री जी कोई पहले व्यक्ति नहीं थे जो यात्रा किए हो। इससे पहले भी बड़े बड़े देश के जो लीडर थे, बड़े बड़े, वो ट्रैवल कर चुके हैं। इसका नाम रेल फोर्स 1, जब अमेरिका के प्रधानमंत्री ट्रैवल किए थे, यूक्रेन आए थे, तो उसी टाइम से इसका नाम रेल फोर्स 1 पड़ा था। और इसका श्रेय वहाँ के एक CEO थे, अलेक्जेंडर कैसियन, उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी जो नाम है, इसका नाम जो है रखे थे, उन्हीं को ये। अब वो फिलहाल मंत्री है वहाँ पे। अब बात करते हैं कि इस ट्रेन की खासियत क्या है, क्योंकि इस जोखिम भरे टाइम में ऐसे तो नॉर्मल नहीं ले जाया जा सकता है किसी को। इस ट्रेन की खासियत है मेरे दोस्तों, खासियत क्या है कि ये ट्रेन की अगर बात करें तो लग्जरियस ट्रेन रहा। ये इसकी इंजन इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती है, डीजल पे चलती है। अगर मान लीजिए कि युद्ध का टाइम था, हमला भी हो सकता था, तो अगर इसका ग्रिड अगर खराब भी हो जाए ना, तो भी ये चल सकती थी। अंदर में अगर बात करें इसका केबिन, तो इसके केबिन में एक खास लकड़ी का यूज किया जो हो सकती थी उसको लग्जरियस बनाने के लिए। वो सारी चीजें हैं, सारी फैसिलिटी है। सबसे जो चीजें हैं, इसको ट्रैक नहीं कर सकते, ये सबसे खास चीज है इस ट्रेन में। आप इस ट्रेन को ट्रैक नहीं कर सकते, अगर ट्रैक करना भी चाहे तो हो नहीं पाएगा। तो ये सबसे जो अच्छी चीजें थी इस ट्रेन में, वो देखने को मिली। दूसरा, ये अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो अच्छा खासा व्यवस्था उस ट्रेन में रहता है। सुरक्षा की अगर तौर पे बात करें तो अच्छी सुरक्षा उसमें रहती है, हथियार से लैस सैनिक रहते हैं। 10 घंटा यात्रा करने के बाद मोदी जी पहुंचते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचते हैं यूक्रेन। उससे पहले वो पोलैंड में थे। पोलैंड में कुछ देर रुके, कुछ टाइम वहाँ बिताए और वहाँ के जो राष्ट्रपति टस्क थे उनसे मिले, कुछ बातचीत हुई और पश्चिमी एशियाई देशों के साथ जो युद्ध का माहौल है उसके बारे में भी बात की है। वो वहाँ जाने के पीछे कुछ कारण भी रहा होगा।
कारण क्या हो सकता है वो हम बताते हैं। कुछ दिन पहले कारण यूक्रेन जाने का क्या मोटिव हो सकता है वो हम बताते हैं। जैसे कि न्यूज में आया था कि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए हुए थे, क्योंकि रूस के साथ भी अच्छा खासा संबंध है भारत का, तो रूस गए हुए थे। रूस में जब वो पुतिन से मिल रहे थे तो उसी टाइम यूक्रेन के किसी हॉस्पिटल पे हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चे मरे थे। तो वो गले मिलने वाला पोस्टर को लेकर के और जेलेंस्की साहब ट्वीट किए थे, जो जिस टाइम भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है उसी टाइम रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, और इस बर्बरता के साथ भी भारत उसका साथ दे रहा। तो हमको लग रहा था क्या कि जो, और प्रधानमंत्री जी को भी लगा क्या कि कुछ गिले शिकवे हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनका कुछ गिला शिकवा है तो वो भी दूर हो जाए, और कुछ संबंध, दोस्ती तो पहले से भी है, संबंध अच्छे खासे पहले से भी रहे हैं, तो कुछ गिले शिकवे भी दूर हो जाए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब भी जाते हैं तो आजू बाजू के देश को भी थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं कि दोस्ती बनाना बहुत अच्छी बात है, ताकि थोड़ा सा तरक्की हो, व्यापारिक संबंध स्थापित हो सके। अब बात करते हैं हम लोग कि जब जेलेंस्की से वो मिलते हैं यूक्रेन जाने के बाद तो बहुत सारे चीज़ों पे बातचीत होती है। न्यूज़पेपर का मेरे पास कटिंग भी है। अब इसमें हम लोग, जैसा न्यूज़पेपर में आया था और जैसा कि न्यूज़ में बताया जाता है, दिखाए उस न्यूज़ में कि वहाँ जाने के बाद हमारे प्रधानमंत्री प्रेस मीटिंग भी करते हैं। वहाँ पे स्थित एक महात्मा गांधी जी का जो मूर्ति था वहाँ पे जाकर श्रद्धांजलि भी करते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे हुए। अब बात यह है कि आपको क्या लगता है, जहाँ पे युद्ध चल रहा हो, क्या वहाँ पे वार्ता के साथ संधि वार्ता संभव है? देखिए मेरे दोस्तों, युद्ध से नहीं जीता जा सकता, लड़ाई से नहीं खत्म की जा सकती। आपको भी अपने आजू बाजू से जब झगड़े हो रहे होते हैं तो क्या लड़ाई से जीत जाते हैं? नहीं, वार्ता करनी पड़ती है। आप मिलिए, आप जिससे लड़ रहे हैं कि लड़ क्यों रहे हैं उसका रीजन पूछिए, समझिए, जानिए, ताकि कुछ समस्या का समाधान निकल सके। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहे जेलेंस्की साहब को कि आप रसिया से मिलिए, बैठ के वार्ता कीजिए, और इस वार्ता में भारत अहम भूमिका निभाएगा, साथ देगा, ताकि शांति स्थापित हो, मानवता की रक्षा हो सके। इतने मानव जो मर रहे हैं, मनुष्य जो मर रहे हैं, इसकी रक्षा हो सके। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी यूक्रेन गए। अब बात यह है कि देखिए, उम्मीद पे ही बातें चलती हैं। अगर हो जाए, वार्ता हो जाए, मीटिंग हो जाए, तो शायद कुछ हल निकल जाए। अब बात है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री जी और यहाँ के प्रधानमंत्री जी, वहाँ तो प्रधानमंत्री होते ही नहीं है, वहाँ तो राष्ट्रपति जी है वहाँ के। तो वहाँ के राष्ट्रपति और रसिया के राष्ट्रपति जी क्या सोचते हैं वो उन दोनों पे निर्भर करता है। दोस्ती का हाथ तो भारत बढ़ाया है ताकि शांति स्थापित कर सके। अगर ये शांति स्थापित हो जाता है तो मेरे दोस्त, भारत भी एक अच्छे खासे पोजीशन पे आएगा। आज दुनिया के तमाम लोग भारत का कंपेयर अच्छे अच्छे देशों से कर रहा है। एक समय था कि भारत को कोई देखना नहीं पसंद करता था। आज इंटरनेशनल रिलेशनशिप इस हद तक है कि भारत एक अच्छे खासे पोजीशन पे है। वहाँ जाने के बाद प्रधानमंत्री जी ने 4 समझौते भी किए, जिसमें से कुछ समझौता आपको एग्रीकल्चर पे है, खाद्य सुरक्षा पे है, संस्कृति पे है, मानवीय सुरक्षा पे है, सहायता पे है। तो ये तमाम चीज़ों जो भारत यूक्रेन के साथ समझौते किए हैं, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। अब आप लोग सोचिए कि अगर भारत इस युद्ध की स्थिति में भी, रसिया से भी दोस्ती है, रसिया के साथ भी हमारा अच्छा खासा रिलेशन है हमारे भारत का, और यूक्रेन के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। अब बताइए कि क्या किसी को ऐसा लग रहा होगा कि भारत मेरे साथ भी है, उधर भी है, कि रसिया को भी ऐसा लग रहा होगा कि भारत फिर वहाँ क्यों चला गया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी वहाँ भी चले गए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी पहले ही कहे थे कि ये केवल दोस्ती के पर्पज से आए हैं, एज अ फ्रेंड हम इनका हेल्प करेंगे, ये नहीं कि हम युद्ध के पर्पज से सपोर्ट करेंगे, एज अ फ्रेंड। क्यों? क्योंकि जब रसिया चीन के साथ मीटिंग कर रहा था तो उस टाइम भी भारत कुछ नहीं बोला था। उस टाइम भी पुतिन साहब सिर्फ यही कहे थे कि हमारा रिलेशन भारत के साथ पहले से भी था और रहेगा भी। भारत भी ऐसा ही कर रहा है कि रसिया के साथ हमारा रिलेशन भारत का था तो वो रहेगा ही, वो कहीं से भी कुछ नहीं होने वाला है उसका। लेकिन यूक्रेन के साथ भी रिलेशन होना है, था पहले से भी। 45 साल के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारत की ओर से यूक्रेन गए हैं, ये अच्छी बातें हैं जो होनी चाहिए थी देश के लिए। इसमें बहुत सारे अवसर भी आने की संभावनाएं हैं, खास करके जो विदेश, जो FDI आप सुने होंगे, FDI वाला जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है कि कुछ विदेशी कंपनियां भी हमारे यहाँ के व्यापार करें, इससे देश की उन्नति होती है। हर एक देश ऐसा ही करता है। अब नुकसान की बातें अगर करिएगा तो क्या नुकसान हो सकता है, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं। हमारे हिसाब से तो फायदे की ही बात होती है, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके ही हम चलते हैं। अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो बुरे वक्त में काम आने के पर्पज से, या आपकी मदद, जब आप मुसीबत में है तो थोड़ा सा मदद कर दे, इसीलिए आप दोस्ती करते हैं ना। रिलेशन इसीलिए तो होता है
मदद के पर्पज से। अभी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, व्यापार ही मुख्य जरिया होता है किसी देश को आगे बढ़ने में। दूसरा, मानव संसाधन भी बहुत जरूरी है। तो हमारे हिसाब से सब कुछ सही रहे। अब इससे क्या और क्या नुकसान है, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा।